राधे राधे बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 का सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 हमने खत्म कर दिया था प्रीवियस पार्ट में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। वर्ड प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है देखो। In a class, there are 200 students who appeared in certain examination. 35 students failed in CET, 40 failed in NEET, 40 failed in JEE, and 20 failed in CET and NEET, 17 in NEET and JEE, 15 in CET and JEE, and 5 failed in all the 3 examinations. Then find how many students, पहला did not fail in any examination, सेकंड पूछ रहा है failed in NEET और JEE। अब बच्चों क्या बोला है देखो, एक क्लास है जिसमें टोटल 200 बच्चे हैं, उसको मैंने यूनिवर्सल सेट बोल दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये 200 बच्चों ने कुछ एग्जामिनेशन दिए, जैसे JEE, CET और NEET। अब क्या हुआ, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें यही उसने बताया कि कितने बच्चे कहाँ फेल हुए। तो ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चे सिर्फ एक ही एग्जाम में फेल हुए, कुछ बच्चे 2-2 की जोड़ी में फेल हुए, कुछ बच्चे जो तीनों में फेल हो गए। वो कलेक्शन दे रखा है और फिर मुझे कुछ बातें फाइंड करें। तो पहला 200 बच्चों ने एग्जाम दिया, अब उसमें से 35 बच्चे जो सीईटी में फेल हो गए, जिसको मैंने सेट सी बोला है, ठीक है। फिर मैंने सेट, यहां पे सेट सी, इसको कह दिया सेट एन, इसको कह दिया सेट जे। अब फिर हमने क्या किया, हमने एक सेट एन बनाया जो बच्चे नीट में फेल हुए, वो कितने 40, और JEE में फेल हुए बच्चे भी 40 है, और हमने उस सेट को जे बोल दिया। मतलब सेट जे क्या है, सेट जे जो बच्चे JEE में फेल हुए उनका कलेक्शन है। फिर ऐसे बच्चे भी जो 2-2 एग्जाम में फेल हुए, तो जो बच्चे सीईटी और नीट दोनों में फेल हुए उनका सेट बनाया, और उसके नंबर्स कितने 20। ऐसे बच्चे जो नीट एंड JEE दोनों में फेल है वो 17। ऐसे बच्चे जो सीईटी एंड JEE दोनों में फेल है वो 15, और ऐसे जो तीनों में गए वो है 5। अब ये देने के बाद मुझे पूछा गया है कि आप पहले तो ये बताओ कि ऐसे बच्चे कितने हैं जो किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुए, ऐसे बच्चे कितने हैं। तो हम लोग बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम लोग, मुझे फाइंड क्या करना है, 200 में से ऐसे कितने बच्चे जो किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम उन बच्चों को कलेक्ट करेंगे जो किसी ना किसी एक एग्जाम में फेल हुए, क्योंकि मुझे तो जो फेल नहीं हुए वो चाहिए। तो मुझे जब मिल जाएगा कलेक्शन कि कितने बच्चे फेल हुए, टोटल नंबर मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टोटल नंबर को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से माइनस कर देंगे। बराबर 200 बच्चे हैं, मान लो 100 बच्चे ऐसे हैं जो कभी ना कभी फेल हुए, तो अगर वे 200 में से 100 मैंने माइनस कर दिया, तो जो आएगा आंसर वो कौन से बच्चे होंगे, वो वही बच्चे होंगे ना जो किसी में भी फेल नहीं हुए। क्या करेंगे, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ऐसे बच्चों का कलेक्शन फाइंड करना है जो कम से कम एक एग्जाम में फेल हुए, एटलीस्ट 1 एग्जाम में जो लोग फेल हुए। तो वो सेट क्या होता है, वो सेट हो जाएगा इन तीनों सेट का यूनियन, ठीक है। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ सी यूनियन एन यूनियन जे। अब ये वो सेट है जो बच्चे कम से कम एक एग्जाम में फेल हुए, और हम लोग इसका जो आंसर आएगा उसको 200 में से माइनस करेंगे तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब रहा सवाल, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये रहा फॉर्मूला जो आपको बच्चों अब याद करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ए बी सी की जगह सी एन और जे ने ले लिया। तो पहले क्या है देखो, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी ऐड कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एन प्लस नंबर ऑफ जे ऐड कर दिया। अब माइनस करना है, माइनस में क्या करना है, 2-2 की जोड़ी का इंटरसेक्शन हुआ है, देखो ए बी बी सी और ए सी दिख रहा है, ए बी बी सी ए सी। तो यहाँ पे जोड़ी क्या बनेगी, सी एन एन जे और सी जे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ सी एन, तो ये सी इंटरसेक्शन एन, फिर माइनस नंबर ऑफ सी एन हो गया एन जे, एन इंटरसेक्शन जे माइनस नंबर ऑफ
फिर C इंटरसेक्शन J, जोड़ी बन गई। अब उसके बाद तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड कर दो, सॉरी इधर माइनस लिखा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड कर दो, प्लस क्या हो जाएगा ये, नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन N इंटरसेक्शन J। तो ये आ गया बच्चों फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करो, नंबर ऑफ C, ये सारी वैल्यूज है ना क्वेश्चन में मिलेंगी आपको, और यहाँ पे भी दिया है देखो। नंबर ऑफ C कितना है 35, प्लस नंबर ऑफ J, सॉरी नंबर ऑफ N 40, नंबर ऑफ J भी 40 है, माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन N कितना है 20, माइनस NJ 17, माइनस CJ 15, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन 5 है। क्या हो जाएगा बच्चों ये 40 40 80, और ये 40 कितना हो गया 120, माइनस यहां पे कितना हो जाएगा देखो 20 30 40, 40 और 12 ये हो जाएगा 52। 120 में से बच्चों 52 जाएगा, कितना बचेगा 20 में से 2 गया 18, 100 में से 50 गया 50, 50 प्लस 18 विल बी 68। तो मेरे पास टोटल ऐसे बच्चे हैं जो एटलीस्ट एक एग्जाम में फेल हुए। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम। क्या हो जाएगा ये, नंबर ऑफ एक्स में से माइनस कर दो ये यूनियन को, C यूनियन N यूनियन J विच इज 68। तो ये क्या हो जाएगा 200 में से 68 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 200 में से 68 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा देखो, ये हो गया 68 में 2 70, यानी कि 130 132। तो यानी कि 132 ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुआ है। सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है बच्चों, सेकंड वाले में पूछ रहा है फेल्ड इन नीट और जेई। अब ऐसा पूछ रहा है कि बच्चे या तो नीट और जेई, अब इधर आपको याद रखना है कि और आया, जब भी दो लोग के बीच में और आया तो और स्टैंड्स फॉर यूनियन, ठीक है, और स्टैंड्स फॉर यूनियन। तो अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, फेल्ड इन नीट और जेई। तो नीट वाले को मैंने क्या बोला है एन, जेई वाले को जे बोला है, और बीच में और आया मतलब यूनियन। तो मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एन यूनियन जे फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या क्रिएट हो जाएगा, नंबर ऑफ एन प्लस नंबर ऑफ जे माइनस नंबर ऑफ एन इंटरसेक्शन जे। अब ये सारी वैल्यूज भी दे रखी है। नंबर ऑफ एन कितना है देखो, नंबर ऑफ एन 40 प्लस नंबर ऑफ जे कितना है, नंबर ऑफ जे 40 माइनस नंबर ऑफ एन इंटरसेक्शन जे, एन और जे 17। तो ये क्या हो जाएगा 80 में से 17 गया, कितना बच रहा है बच्चों 80 में से 17 63। तो बच्चों 63 ऐसे बच्चे हैं जो नीट और जेई दोनों में फेल हुए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको याद क्या रखना है कि अगर दो लोग के बीच में और आया तो यूनियन, दो लोग के बीच में एंड आया तो इंटरसेक्शन। ये बातें याद रखनी है, आगे काम आएंगी। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते क्या है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखो, फ्रॉम अमोंग 2000 literate individuals of a town, 70% read Marathi newspaper, 50% read English newspaper, 32.5% read both Marathi and English newspaper. Find the number of individual who read पहले at least one of the newspaper, फिर neither Marathi and English, फिर ओनली वन। कुछ तो पूछ रहा है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में बोला क्या है। हमारे पास एक टाउन है और वो टाउन में टोटल 2000 लोग हैं, तो ये 2000 लोग को मैंने यूनिवर्सल सेट मान लिया। अब इन 2000 लोगों में से 70% लोग हैं जो मराठी न्यूज़पेपर यूज करते हैं, 50% जो है वो इंग्लिश यूज करते हैं, और 32.5% है जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, कुछ चीजें फाइंड करनी है, बट बेसिकली अगर मैं बोलूं 70%, तो नंबर तो चाहिए ना मुझे। ये 70% किसका है, 2000 का है, तो नंबर ऑफ एम क्या हो जाएगा 70% ऑफ 2000। तो ये कितना हो जाएगा 70/100 इंटू 2000। कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ एम कितना आ रहा है बच्चों 70 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1400। ये आ गया हमारे पास नंबर। अब चाहिए नंबर ऑफ ई 50%। अब 2000 का आधा 1000 होगा ना, तो नंबर ऑफ ई आ गया 1000।
चलो ये मिल गया। अब आगे क्या है, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, क्या है ये 32.5% किसका, 2000 का। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 650। नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई कैलकुलेट करना इजी है, ठीक है। तो ये हमने नंबर्स निकाल दिए सबके। अब क्या क्या फाइंड करना है उस पे चलते हैं। पहले लाइन पे वो कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन, एनपी लिख रहा हूं मतलब न्यूज़पेपर, ठीक है, निखिल पांडे मत समझना, वो एनपी यानी न्यूज़पेपर का शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूं। अब मुझे ऐसे लोग फाइंड करने जो दोनों में से एक यूज करते हैं, एटलीस्ट एक। क्या मतलब है इस चीज का। अब मुझे इंटरसेक्शन दिया बच्चों, यहां पे चालाकी देखो, एम दिया है, एन दिया है, दोनों का इंटरसेक्शन दिया है। तो ऐसे केसेस में फाइंड क्या करना होता है, इसका उल्टा। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है ना, नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो वो क्या करता है, वो इन चारों में से बच्चों कोई भी 3 देगा, चौथा पूछेगा। अपने केस में क्या हो रहा है देखो, 1 2 इंटरसेक्शन 3 दिया है तो क्या पूछेगा, यूनियन ही पूछेगा। तो एटलीस्ट वन का मतलब दोनों में से एक में आने वाला, और यूनियन ही वो सेट है जहां पे दोनों सेट का कोई एक इंसान आया तो भी चल जाता है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे नंबर ऑफ एम यूनियन ई निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एम कितना है बच्चों, ये है 1400 प्लस नंबर ऑफ ई है अपने पास 1000 माइनस 650। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2400 माइनस 650। कितना आ रहा है देखो जरा, 2400 में से 6 गया, 1800 गया, बचेगा 1800 में से 50 गया, कितना बचेगा 1750। तो पूरे टाउन में ऐसे 1750 लोग हैं जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, ऐसे लोग जो मराठी भी नहीं यूज कर पढ़ते और इंग्लिश भी नहीं पढ़ते। अब देखो मेरे पास सेट ई एम किसका है, मराठी पढ़ने वाले का लोग है, वो सेट है ना। अब मुझे चाहिए ऐसे लोग जो मराठी नहीं पढ़ते, तो क्या होगा उसका उल्टा। उल्टा मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट। मराठी के साथ साथ और क्या चाहिए, इंग्लिश भी नहीं चाहिए, इंग्लिश, इंग्लिश वाले को ई बोला है, ये पढ़ने वालों का है, नहीं पढ़ने वालों का क्या होगा, ई कॉम्प्लीमेंट। और वो उसने क्लियरली बोला है नाइदर मराठी एंड इंग्लिश, तो नाइदर मराठी एंड इंग्लिश नहीं पढ़ने वालों का सेट यही होगा, एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे लिख सकता हूं बच्चों, इसको ऐसे लिख दो क्या, नंबर ऑफ एम यूनियन ई का होल कॉम्प्लीमेंट। हमने एक फॉर्मूला पिछले वाले सम में देखा है, क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हमने अप्लाई किया है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, नंबर ऑफ एम यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। अब एम यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एम यूनियन ई के सेट को यूनिवर्सल सेट से गायब कर दो। मतलब ये ऐसे ही लिखा है ना, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ एम यूनियन ई को गायब कर दो, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है, 2000 लोगों का है, 2000। अब एम यूनियन ई किधर है, एम यूनियन ई निकाल के रखा है क्या, 1750 बराबर, कितना बचेगा, कितना बचेगा 250। तो मेरे पास 250 ऐसे लोग हैं जो मराठी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते। अब थर्ड वाला क्या है, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। थर्ड वाले में पूछ रहा है ओनली वन न्यूज़पेपर, मतलब ऐसे लोग कितने हैं बच्चों जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब इसका क्या मतलब होगा, अगर मैंने बोला कोई इंसान मराठी न्यूज़पेपर पढ़ता है तो क्या करेगा, वो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, बराबर ना, यही मतलब होगा ना उसका। अगर मराठी पढ़ेगा तो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा। तो मैंने बोला अगर मराठी पढ़ने वाला एम है और इंग्लिश पढ़ने वाला ई है, तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मराठी पढ़ेंगे बट इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, तो इंग्लिश का कॉम्प्लीमेंट आएगा। और मुझे सिर्फ मराठी वाला चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा उसका। अब इसमें क्या लिया, इसमें कौन लोग आएंगे, जो लोग सिर्फ मराठी पढ़ते हैं। अब इंग्लिश पढ़ने वालों को भी तो चाहिए ना मुझे, तो ये एम मतलब मराठी पढ़ने वाले, ई मतलब इंग्लिश पढ़ने वाले। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले चाहिए, एम वाले गायब करना है, तो एम का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा और इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा।
और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों किया? क्योंकि मुझे दोनों चाहिए ना, मराठी वाले और इंग्लिश वाले, सबका कलेक्शन चाहिए। ठीक है यहां तक। अब इसके रिगार्डिंग पीछे एक फॉर्मूला देखा था कि ऐसा वाला फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्या था बच्चों? खाली कौन है? किसका सर खाली है? बी का। तो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला लिखा था। सेम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? ये भाई साहब में कौन खाली है? एम खाली है, तो नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई प्लस, यहां क्या हो जाएगा? कौन खाली है? ई, तो नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, क्या हो जाएगा? देखो ये नंबर ऑफ एम कितना है? नंबर ऑफ एम 1400 माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई कितना है? एम इंटरसेक्शन ई 650 650 प्लस ये कितना है? नंबर ऑफ ई 1000 माइनस ये कितना है? फिर से 650, कितना हो जाएगा? 1400 प्लस 1000 इट विल बी 2400 माइनस 650 कितना हो जाएगा? 1200 और ये 1300, कितना बचेगा? 2400 में से 1300 गया 1100, तो 1100 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों खत्म हो गया। चढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्या है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। देखो कह रहा है इन हॉस्टल 25 स्टूडेंट्स टेक टी, 20 students take coffee, 15 take milk, 10 students take both tea and coffee, 8 students take both milk and coffee, none of them take tea and milk both, and everyone take at least one beverage. Then find total number of students in the hostel. अब क्या बोला है भाई? मेरे पास एक हॉस्टल है जिसमें कुछ बच्चे चाय पीते हैं, कुछ दूध पीते हैं, कुछ कॉफी पीते हैं, कुछ दोनों पीते हैं। कलेक्शन दिया है और बोला है कि पूरे हॉस्टल में कितने लोग हैं। अब हमको एक बात पता है कि पूरे हॉस्टल में जितने भी लोग हैं कम से कम एक ड्रिंक तो पीते ही है। तो अगर मैं बच्चों इस क्वेश्चन में ऐसे बच्चे, मतलब मुझे टोटल नंबर फाइंड करें, तो मैं क्या करूंगा पता है? सबका यूनियन ले लूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं सबका तीनों चीज पीने वालों का यूनियन लूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे एटलीस्ट हर एक बच्चा मिलेगा जो एक एक ड्रिंक पीता है। ड्रिंक मतलब बच्चों देखते हैं 9th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? इन हॉस्टल देयर आर 25 स्टूडेंट्स टेक टी, 20 स्टूडेंट्स टेक कॉफी, 15 टेक मिल्क, 10 स्टूडेंट्स टेक बोथ टी एंड कॉफी, 8 टेक बोथ मिल्क एंड कॉफी, नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ, एंड एवरीवन टेक एटलीस्ट वन बेवरेज। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्या हो रहा है बच्चों? मेरे पास एक हॉस्टल है, हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं, बट इन बच्चों के बारे में मुझे पता है कि सारे के सारे बच्चे कुछ ना कुछ पीते हैं। अब पीने से मतलब दूध, चाय या कॉफी, मिल्क, टी एंड कॉफी। अब मुझे बोला गया है कि मेरे पास 25 ऐसे बच्चे हैं जो चाय पीते, तो मैंने बोल दिया सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु टेक टी। फिर मुझे बोला गया है 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉफी पीते हैं, तो मैंने सेट बी बना दिया। फिर मुझे बोला गया है 15 ऐसे बच्चे हैं जो दूध पीते हैं, तो मैंने उसको सेट सी बना दिया। फिर मुझे बोला गया है कि 10 ऐसे बच्चे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो मैंने इंटरसेक्शन ले लिया। फिर मुझे कहा गया कि मेरे पास 8 ऐसे बच्चे हैं जो कॉफी और मिल्क पीते हैं, मैंने उसको सेट बनाया इंटरसेक्शन का। और मुझे ये भी कहा गया कि ऐसे एक भी बच्चा नहीं है कि जो टी एंड मिल्क साथ में पीता है, तो वो 0 हो गया। और मुझे ये बात बोली गई कि हर एक बच्चा कम से कम एक ड्रिंक पीता ही है। मतलब यहां से एक और चीज आ गई मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी 0 दे रखा है। अब मुझे पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। मुझे क्या फाइंड करना है? टू फाइंड टोटल स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। अब ये किसके बराबर होगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर। ठीक है, अब इसको पहचानने का एक और तरीका है। थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, यही फॉर्मूला था क्या? देखो, ए नंबर ऑफ ए यूनियन, यहीं पे लिखता हूं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। तीनों को लिख दिया, फिर जोड़ी बनेगी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए
इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब एक और हिंट जरा ध्यान से देखना, इसके अंदर ये सारी बातें मुझे दे रखी है, देख लो सब कुछ दिया है, ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन, और ये वाला भी दे रखा है और मुझे कुछ तो पूछा है, तो ये तो कॉमन सेंस है ना, अगर यही सब कुछ दिया है और ये फॉर्मूला लगने वाला है तो यही पूछ रहा होगा ये देने के बाद। तो हमको क्या निकालना है, तीनों सेट का यूनियन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए वैल्यूज पुट करो, 25 प्लस नंबर ऑफ बी 20 प्लस नंबर ऑफ सी 15 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 10 फिर 8 फिर 0 फिर 0, क्या हो जाएगा ये 40 50 60 60 माइनस 18 कितना हो जाएगा ये 60 में से 18 गया, 60 में से 10 गया 50, 50 में से 8 गया बचा 42। तो पूरे के पूरे हॉस्टल में बच्चों कितने बच्चे हैं, 42 बच्चे हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्या है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, देयर आर 260 पर्सन with a skin disorder. If 150 had been exposed to chemical A, 74 to chemical B, 36 to both chemicals A and B, find the number of persons। तीन चीजें बोला है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है पहले तो वो समझते हैं, फिर जो निकालना है उस पे जाएंगे। अब एक जगह है जहां पे 260 लोग हैं, ठीक है, और मेरे पास दो केमिकल्स है A and B। अब वो क्या कह रहा है कि 150 लोग ऐसे जो केमिकल A से एक्सपोज हो गए, तो मैंने उसी को सेट बना दिया, लेट से A be the set of person who are exposed to chemical A। तो नंबर ऑफ A कितना आ गया 150। फिर ऐसे पर्सन 74 है जो केमिकल B से एक्सपोज है, तो मैंने क्या किया सेट B बना दिया, जो पर्सन केमिकल B से एक्सपोज है वो कितना है 74। अब मेरे पास 36 ऐसे लोग हैं जो केमिकल A एंड केमिकल B बोथ दोनों से एक्सपोज है, तो दोनों एंड या बोथ आया तो हम लोग क्या लेते हैं इंटरसेक्शन, तो मुझे A इंटरसेक्शन B दे रखा है 36। अब मुझे क्या कह रहा है, find the number of persons who exposed to chemical A but not B। chemical A but not B। अब क्या मतलब है इसका, chemical A but not B, तो क्या निकालना है, केमिकल A से एक्सपोज है मतलब सेट A में आएंगे। अब वो बोल रहा है ऐसे पर्सन है जो B में नहीं आएंगे, केमिकल B से एक्सपोज नहीं है। अब सेट B क्या है, ऐसे जो केमिकल B से एक्सपोज है, और मुझे ऐसे लोग चाहिए जो B से एक्सपोज नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, B का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और इनका लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो मुझे क्या फाइंड करें, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला लिखा है ना, जिसका सर, किसका सर खाली है A का, तो नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा बच्चों। वैल्यूज पुट कर दो, नंबर ऑफ A कितना है 150 माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 36, कितना बचेगा ये 50 में से 36 गया, कितना बचेगा 14, तो ये आ जाएगा 114। तो ऐसे 114 लोग हैं जो केमिकल A से एक्सपोज्ड है बस B से नहीं। सेकेंड थिंग में क्या पूछ रहा है देखो, सेकेंड थिंग में वो पूछ रहा है हमसे केमिकल B बट नॉट A। क्या पूछ रहा है देखो, केमिकल B बट नॉट A, ऊपर वाले का उल्टा है, केमिकल B से एक्सपोज है मतलब सेट B में आएंगे, केमिकल A से एक्सपोज नहीं है मतलब सेट A में नहीं आएंगे, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, इसका फाइंड करना है नंबर। तो नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन A क्या हो जाएगा, किसका सर खाली है B का, तो नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन है। अब मैं बच्चों A इंटरसेक्शन B लिखूं या B इंटरसेक्शन A लिखूं, बेसिक्स में देखा है दोनों का आंसर सेम आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ B इज व्हाट 74 माइनस A इंटरसेक्शन B यानी B इंटरसेक्शन है कितना 36, कितना हो जाएगा 38 आ रहा है क्या। तो बच्चों देयर आर 38 पर्संस ऐसे जो केमिकल B से एक्सपोज है बट A से नहीं। थर्ड थिंग में क्या निकाल रहा है देखो, थर्ड थिंग में पूछ रहा है केमिकल A और केमिकल B, ऐसे नंबर ऑफ पर्सन बताओ जो केमिकल A या फिर केमिकल B से। अब बच्चों केमिकल A से एक्सपोज आने वाले लोग मतलब सेट A में आएंगे, केमिकल B से एक्सपोज होने वाले लोग मतलब केमिकल B सेट B में आएंगे। अब और का मतलब होता है यूनियन, और इसका मुझे नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला बच्चों क्या है अपने पास, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ A कितना है, नंबर ऑफ A 150, नंबर ऑफ B कितना है 74 माइनस A इंटरसेक्शन B इज व्हाट 36, कितना हो जाएगा 150 प्लस
74 में तो 36 जाएगा, ये बचेगा 30 का 8, तो 150 प्लस 38 विल बी व्हाट बच्चों, 150 में 30 ऐड करोगे 180 और 8 188। तो ये आ गया ऐसे लोग जो केमिकल ए या फिर केमिकल बी, मतलब दोनों में से कोई एक से तो वो लोग एक्सपोज्ड है ही। तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं क्या दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ए। अब ए का पावर सेट लिखने के लिए क्या करना है, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो ये भाई साहब के सारे सबसेट लिखो। मैंने बोल दिया पहला सबसेट है A1, फिर A2, इसको कह दिया 2, फिर A3, ये आ गया 3, फिर मैंने लिखा A4, आ गया 1 2, फिर आ गया A5, ये हो जाएगा 2 3, फिर आ गया A6, ये हो जाएगा 1 3, फिर आ जाएगा A7। हर एक सबसेट का जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का, और हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है, ये हमने बेसिक्स में देखा है। तो मुझे सारे सबसेट मिल गए, अब उनका कलेक्शन कर लो। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, A4, A5, A6, A7, A8। इसको और अच्छे से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सेट ए क्या है मेरे पास, सेट ए इज 1, फिर सेट A2 ये है, A3, A4, A5, A6, A7 और A8। तो ये हमने क्या किया बच्चों, सारे सबसेट्स को कलेक्ट कर लिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में आगे वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।